हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने इस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के कोर्स में, जो हमने पीछे बातें की है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, इस पर आगे बढ़ने से पहले इसमें और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। उसमें आगे आने से पहले एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेजरमेंट अब बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। मेजर वोल्टेज का मेजर, 1 वोल्ट हम नॉर्मली ये मानकर चलते हैं कि 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के लिए जिस वोल्टेज को बहानी पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज एक प्रेशर है, दबाव है, पीछे से चार्ज का दबाव। वो चार्ज का दबाव 1 एम्पेयर 1 सेकंड में आगे बढ़ाने के लिए 1 वोल्ट, हम उसको कहते हैं कि अगर 1 एम्पेयर 1 सेकंड के लिए आगे वो बढ़ाता रहे तो हम कहते हैं कि 1 वोल्ट बिजली है पीछे से। अब ये वोल्टेज का मेजर या करंट का मेजर या बाकी चीज़ों का मेजर जो इलेक्ट्रिकल या बाकी जगह हर जगह पे आता है, आज जैसे आप कंप्यूटर्स में देखते हैं, आप अपने मोबाइल्स में देखते हैं कि एक मेगाबाइट्स की बात आती है, टेराबाइट्स की बात आती है, किलोबाइट्स की बात आती है, मेमोरी पावर किसका कितना है उसकी बात आती है। ये सब ये मेजरमेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आई होप आई नो काफ़ी सारे लोगों को तो सब कुछ पता है इसके बारे में, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा इस बारे में जनरल नॉलेज नहीं है। उनके बेनिफिट के लिए भी हम एक स्केल जो बना रखी है इस मेजरमेंट की, माप की, 1 से शुरू करते हैं। 1 से हम बड़ा जब बढ़ते हैं, दाएं तरफ बढ़ते 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 जा रहे हैं ऊपर, 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और फिर 1 से नीचे जब हम जाते हैं वहाँ भी मेजर है, क्योंकि वोल्टेजेस या करंट्स जनरली जब सर्किट्स में चलती है तो उनके मेजर्स 1 से कम भी हो सकते हैं, होते हैं हर जगह। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, मोस्टली इलेक्ट्रिकल में तो ऊपर ऊपर रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में नीचे वोल्टेजेस रहती है। उनका मेजर क्या होता है? जैसे हमारे पास जो घरों में बिजली आती है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये हमने इंग्लिश यूरोपियन सिस्टम फॉलो कर रखा है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में 230 वोल्ट पर बिजली सप्लाई की जाती थी, हमने भी इंडिया में यही सिस्टम फॉलो कर रखा है। लेकिन अमेरिका में जैसे देखेंगे तो एसी वोल्टेज 110 वोल्ट पर ही सप्लाई की जाती है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाई जाती है 60 साइकिल्स। हमारे यहाँ 220 वोल्ट 50 साइकिल्स। ये मेजरमेंट की जो बात है हम कर रहे हैं, तो एक जो स्केल का 1 है, 1 से ऊपर फिर 10, 100, 1000 और 1 से नीचे सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये हम नीचे जा रहे हैं। ऊपर जब हम जाते हैं तो 1 से ऊपर पहले तो 10 रेज़्ड पावर 2 यानी 100, उसके बाद फिर किलो, 10 रेज़्ड पावर 3, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 1000 बनता है, इसको हम किलो कहते हैं। उसके बाद 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास मेगा बनता है, 10 लाख। मेगाबाइट्स जब हम कहते हैं तो 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 10 लाख बाइट्स। इसी तरह उसके बाद फिर गीगा, 10 को 10⁹, 10 को 9 बार आपस में आप मल्टीप्लाई करो। इसी तरह फिर टेराबाइट्स, टेरा बनता है, 10 को 12 बार मल्टीप्लाई करो। नीचे जब हम जाते हैं तो सेंटी, सेंटी का मतलब 1 को 100 से डिवाइड करो। मिली को, जिसको हमने 10⁻³ दिखाया है इधर, -3 का मतलब डिवाइड, माइनस का मतलब डिवाइड। 1 को डिवाइड करो 1000 से तो मिली बनता है, मिलीमीटर्स, मिली सेकेंड्स, कुछ भी माप हो सकता है। उसके बाद अगर 1 को आप 10⁻⁻6 यानी 1 को अगर आप 10 को
10 लाख से डिवाइड करें तो हमें माइक्रो बनता है। उसके नीचे फिर 10⁻⁻⁹ नैनो, 10⁻12 पिको। ये कैपेसिटेंस में जनरली हम पिको फेरेड्स की ज़रूरत पड़ती है, वोल्टेजेस में नहीं। वोल्टेजेस का एक रेंज रहता है फ्रॉम 10⁻⁻⁶ टू 10⁻³ किलो वोल्ट्स। 1000 वोल्ट जैसे यहाँ हम देखते हैं जो भी पावर सप्लाई यहाँ चलती है हमारे यहाँ, तो HT ट्रांसफार्मर जो होते हैं मोहल्लों में लगे होते हैं वो 11 kV। 11 kV का मतलब 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट हमने लाए, उसको स्टेप डाउन कर दिया, फिर 440 या 220 वोल्ट पर हमने घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये वोल्टेज का एक माप था। वोल्टेज को आप ये समझना कि 1 वोल्ट को हम वो 1 वोल्ट तब कहते हैं जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए चले, तो हम कहते हैं पीछे 1 वोल्ट दबाव है। वोल्टेजेस में जनरली जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, बैटरी की मदद से अगर हमने एक सिंगल सेल का दिखाना है तो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लंबा दिखाया जाता है, क्योंकि ये सिंबल्स, अब जब हम सर्किटरी की बात करेंगे, जब हम आगे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स पर, सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। हर जगह हम नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए। और ये सिंबल्स क्या दर्शाते हैं? ये सिंबल अगर ऐसा हो जिसमें एक लंबी लाइन हो और ऊपर को ये एक लाइन, फिर छोटी लाइन, ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव। इसी तरह अगर बैटरी एक हो, मैनी नंबर ऑफ सेल्स, 2, 3, 4, तो उनको हम सीरीज में अगर मैं आपस में जोड़ते हैं, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तो उसमें भी लंबी लाइन पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन नेगेटिव होती है। फिर हम ड्राइंग्स में सिंबल कैसे दिखाते हैं? अगर इस तरह का सिंबल हो जिसमें सिंपल एक सर्कल है, बीच में V लिखा हुआ है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये DC सिग्नल है, डायरेक्ट करंट का सिंबल है। अगर इस तरह का सिंबल हो तो इसको हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, AC। ये इधर DC आ गई, ये यहां हमारे पास AC अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आ गया। अल्टरनेटिंग करंट में ये सिंबल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये एक वेव सूरत में होती है, इसमें एक पॉजिटिव साइकिल बनता है, एक नेगेटिव साइकिल बनता है। ये बात आपको समझाएंगे आगे। ये एक बात थी बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो मेजरमेंट्स की, कि वोल्टेज को हम 11 kV से लेकर के मीन्स 10⁻³ से लेकर के या 10⁻⁶ भी इवन जो मेगा वोल्ट्स, ये भी एक मेजर बनता है, और नीचे 10⁻⁻⁶, इस रेंज के बीच में हम माप कर सकते हैं वोल्टेज को। इसी तरह करंट के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है, वो ये कि जो हम नॉर्मली करंट मान के चलते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव टू नेगेटिव मान के चलते हैं कि करंट चलती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अपनी सुविधा के लिए हमने ये मान के रखा है ताकि हम समझने में आसानी रहे, आगे समझाने में भी आसानी रहे। नहीं तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन अ सर्किट इज दैट द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। द इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसको हम कहते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जा सकता है, वो आपस में एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए हमने 2 तरह के ये सिंबल्स यहाँ दिखाए हैं।
कन्वेंशनल फ्लो, कन्वेंशनल की बाई कन्वेंशन हमने अपनी सुविधा के लिए ये बना रखा है, मान के चलते हैं हम, दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवर्स में होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इन रिवर्स टू द कन्वेंशनल फ्लो जो हम मान के चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में रिवर्स, जिसमें हम मान के चलते हैं कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस एक रुकावट है करंट के बहने में। जो रेजिस्टेंस पीछे भी मैंने आपको बताया था, आगे और भी समझाएंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस है या बाकी जो हम बनाते हैं रेजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, वो करंट के बहाव को रोकते हैं। उनके जो सिंबल्स आते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगर ऐसा सिंबल है तो ये सिंपल एक रेजिस्टर है। अगर इस तरह का एक सिंबल है जिसमें एक एरो दिखाया गया है तो इसका मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम पोटेंशियल मीटर भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अभी दिखाएंगे आपको, कई जगह पर यूज़ हो जाएगा उसका पोटेंशियोमीटर। फिर एक बड़ा अगर पोटेंशियोमीटर हो जो जिसको हम रेहोस्टेट कहते हैं, उसका सिंबल ये है। फिर एक और तरह की बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है जो नॉर्मली पूरी एक इंसुलेटर होती है, उसमें कोई करंट अलाउ ही नहीं करती है, लेकिन अगर उस पर लाइट पड़े तब वो कंडक्शन अलाउ करती है, पूरी बिजली चलने देती है। इसको हम LDR कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। वो रेजिस्टर जो लाइट पर डिपेंड करता है, लाइट के जब अगर उस पर लाइट पड़ी तो वो रेजिस्टेंस उसकी ख़त्म हो जाती है, वो करंट को चलने देता है। अगर उस पर लाइट नहीं पड़ती है, आजकल जो नॉर्मली हम जो स्ट्रीट लाइट्स में देखते हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, बाकी चीज़ें होती है जो अपने आप शाम के टाइम पर ऑन हो जाती है, वो इसी LDR की मदद से वो सर्किट बनाए जाते हैं। ये प्रैक्टिकली हम आना चाहते हैं, इन आपको प्रैक्टिकल कोर्सेज पे लाना चाहते हैं बड़ी जल्दी। लेकिन फंडामेंटल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फंडामेंटल्स कुछ बातें बड़ी क्लियर करना बड़ी ज़रूरी है। ये रेजिस्टेंस के सिंबल्स हैं, एक LDR का सिंबल है, एक रेहोस्टेट का, एक पोटेंशियोमीटर और एक नॉर्मल रेजिस्टर। और उसके बाद ओम्स लॉ की हमने बात की। ओम्स लॉ में वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में कहीं पर अगर हमें वो मेजर करनी है वोल्टेज, हम अगर हमें इन तीन चीज़ों में दो चीज़ें पता है, करंट पता है हमें किसी जगह पर, रेजिस्टेंस पता, तो हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कितनी वोल्टेज है वहाँ पर। अगर हमारे पास वोल्टेज हमको पता है, करंट पता है, तो हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अगर हमें वोल्टेज या करंट पता है, रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टेंस या करंट पता, वोल्टेज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी दो चीज़ अगर, इसके लिए हमने सुविधा के लिए एक ट्रायंगल बना रखा है जिसको हम ओम्स लॉ ट्रायंगल कहते हैं, कि इस ट्रायंगल की मदद से हम समझ सकते हैं वोल्टेज I इंटू R, I इज इक्वल टू V बाई R, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। यानी करंट पता करनी है तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, रेजिस्टेंस पता करनी है तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करो। ये एक सुविधा बनती है मैथमेटिक्स हमें मेजरमेंट के लिए। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आती है इस बिजली के संदर्भ में, जो हमने वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की बात की है, अब पावर की एक बात आती है।
एक्चुअली जो भी सर्किट बनता है, जो जहाँ भी हम बिजली फ्लो कराते हैं किसी भी सर्किट में, वो हम पावर के लिए करते हैं। हमें घरों में लाइट चलानी है तो पावर चाहिए हमें। पावर क्या होता है? पावर एनर्जी होती है। एनर्जी को एक टाइम में जब हम यूज़ करें तो उसको पावर कहते हैं। ये पावर और इसका जो ट्रायंगल है, इसमें पावर का यूनिट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। ये जूल और ये पावर की रिलेशनशिप, ये आप इस तरह समझ लीजिए कि हम अगर मान के चलते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब घर में हमने लगा रखा है, उसको 24 घंटे अगर हम ऑन कर रखें तो कितना पावर हमने कंज्यूम किया। अब पावर का मतलब हमें पता है कि एनर्जी का मतलब हमें पता है कि पावर टाइम के साथ रिलेटेड है, समय के साथ। 24 घंटे का मतलब हुआ 86,400 सेकंड। 86,400 सेकंड तक अगर हमने एक 100 वाट का बल्ब जला के रखा तो हमने इतनी एनर्जी कंज्यूम की। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 86,400 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमें एक आइडिया देता है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। ये एनर्जी, पावर, जूल्स, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे थे, सिंबल्स की बात कर रहे थे। आई होप दिस विल ऑल प्रूव वेरी यूजफुल टू यू। आगे आगे आप इन बातों का कितना महत्व है ये बात आप समझेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।